अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक वीडियो बनाई थी, पेशेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि फीटल मूवमेंट कम होने से क्या मसले मसाइल होते हैं, उसको कैसे हमने ऑब्जर्व करना है, कैसे फीटल मूवमेंट का काउंट रखना है, यानी बच्चे की हरकत कितनी होनी चाहिए और उसका ख्याल कैसे रखना है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए, अपनी क्वेरीज बताई और इंटरेस्ट शो किया, और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि लोगों में अवेयरनेस है और वो बात समझते हैं और क्वेश्चंस उनके जहन में होते हैं, दे कम अप विद वेरी गुड क्वेश्चंस। सो आई अप्रिशिएट, वेरी गुड गाइस। अच्छा जी, मैंने उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस पिक किए हैं वो ये हैं कि कोई कह रहा है कि 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है और फीटल मूवमेंट यानी बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती है। कोई कह रहा है 6 भी गुजर गया है, मुझे अभी तक बहुत कम महसूस होती है। अक्सर पेशेंट्स है जो वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, अभी जैसे 15 वीक, 16 या 19 वीक्स, यानी 4th मंथ एंड हो रहा है और 5th स्टार्ट होने वाला है, और वो कहते हैं कि अभी तक हमें मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि मूवमेंट कौन से मंथ से स्टार्ट होती है, कितनी किक काउंट्स होनी चाहिए बेबी की, वो कैसे महसूस होती हैं और क्या वजूहत है कम ज्यादा महसूस होने की। तो नंबर 1, बेबी की मूवमेंट हमें कब फील होती है, कब स्टार्ट होती है बेबी की मूवमेंट। देखिए, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, 3 मंथ्स में बेबी के लिम्स और चीजें तकरीबन बन चुकी होती हैं, ग्रोथ हो रही होती है, उसमें हमें बेबी की छोटी छोटी मूवमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अक्सर मैं पेशेंट को अल्ट्रासाउंड मूव करके दिखाती हूँ कि देखिए स्क्रीन पे बेबी कितना प्यारा मूव कर रहा है, लेकिन पेशेंट को महसूस नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात है वो बहुत टाइनी है, अभी बहुत छोटा है। एक्चुअली जो है वो 16 वीक से 22 वीक्स में हल्की हल्की बबलिंग महसूस होती है, कोई फ्लटर्स महसूस होते हैं, और वो आपको सिर्फ ऐसे महसूस होगा जैसे कोई ब्लॉटिंग या कोई जैसे गैस बबल या इस टाइप का, प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होती। और 16 से 22 वीक्स का मतलब है कि 5th स्टार्ट हो रहा है या 4th का एंड है और 6th जो मंथ है उसका स्टार्ट है। ठीक है, तो आप समझे इस दौरान 4th के एंड से लेके 6th के स्टार्ट तक ये जो पीरियड है ये सिर्फ बबलिंग और फ्लटरिंग का है। हल्की फुल्की बिल्कुल अंदर पेल्विस के, यानी जो पेशाब वाली जगह से बिल्कुल डीप इनसाइड बहुत गहरी, आपको हल्की सी कभी ऐसे बबलिंग महसूस हो सकती है। और सेकेंडली जब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी 7, 8 और 9 लास्ट के जो 3 मंथ्स है, इनके अंदर बेबी अच्छा मूवमेंट करता है, जो प्रॉपर आपको किक्स फील होती हैं, एक रोल पूरा कभी कभी आता है, कभी कभी बेबी की एल्बो या नी ऐसे पेट से घूमता हुआ बल्ज करता हुआ नजर आता है। तो वो प्रॉपर मूवमेंट्स होती हैं। सेकेंडली, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेबी के मूवमेंट पे इफेक्ट करते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या वजूहत होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि बेबी का मंथ कौन सा है, जो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि 6 मंथ तक सब लोग बस हल्की बबलिंग पे ध्यान दें, उसके बाद प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट होगी। सेकेंडली, बेबी के कुछ स्लीपिंग आवर्स भी होते हैं, उसको सोना भी है, उसको आराम भी करना है, तो एवरी टाइम बच्चा जो है वो पेट में हरकत नहीं करता, तो उसके स्लीपिंग पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है, वो किस वक्त ज्यादा एक्टिव है, उन टाइमिंग्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे दिन में ज्यादा पेट के अंदर घूमते हैं, कुछ रात के वक्त ज्यादा मूवमेंट करते हैं, तो ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर के हाइट और वेट पे भी डिपेंड करता है, जितनी लंबी चौड़ी पेशेंट होती हैं उनका बेबी उतना ही नीचे की तरफ सिंक किया हुआ होता है, वो पतली दुबली होती हैं, उनको थोड़ी सी डीप मूवमेंट फील होगी, जो थोड़ी सी शॉर्ट हाइट और हेल्दी लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। ग्रेविडा भी डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा है। मल्टी ग्रेविडा पेशेंट्स होती हैं, यानी जिनका छठा सातवां बच्चा है, तो बेली आगे मसल्स इतने लूज हो चुके होते हैं कि उसमें मूवमेंट जो है वो उनको बहुत मिनिमल महसूस होती है, क्योंकि मसल्स लूज हो गए, पेट लटका हुआ है, बेली सामने की तरफ सैग कर रहा है, तो उसकी वजह से मूवमेंट उनको इतनी अच्छी महसूस नहीं होती। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे का पानी, उसके इर्द गिर्द जो लाइकर मौजूद है, खुदा ना खास्ता अगर वो किसी सूरत कम हो गया है तो बच्चे की मूवमेंट कम हो जाएगी, बच्चे को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। एक आवल यानी प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके जरिए बेबी को सारी फीड जा रही है, सारी न्यूट्रिशन जा रही है। खुदा ना खास्ता वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आया तो बेबी IUGR हो जाता है, अपने वेट से कम हो जाता है, पानी बच्चे का खत्म होने लगता है, तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि परेशानी के सबब बन सकता है।